हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और आज के सेशन में हमारी बैंक से रिलेटेड हम न्यूज़ कवर की है, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि बैंक की न्यूज़ हम इसमें डालें। ठीक है, तो इनिशियली मैंने बैंक की न्यूज़ यहाँ पे कवर की है। फाइन। अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है पार्ट नंबर 5, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 द डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कोलैबोरेटेड विद व्हिच बैंक टू लॉन्च co-branded credit cards for DMI Finance existing customer। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ मिलके co-branded credit card लॉन्च किया है DMI Finance ने? इट इज RBL बैंक। कौन सा बैंक है? RBL बैंक। और इस कार्ड का नाम रखा गया है RBL बैंक DMI Finance क्रेडिट कार्ड। फाइन। RBL बैंक की बात करें तो करंट MD एंड CEO है आर सुब्रमण्य कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसे 1943 में स्टैब्लिश किया गया था। और टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। फाइन। यहाँ पे आप कार्ड की इमेज देख सकते हो। Next is, according to the RBI data, small savings scheme grew by -% up to February 2024, reaching the 18.1 lakh crore। तो एज पर द RBI डेटा, जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है हमारी, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना हो गया आपका, या पोस्ट ऑफिस स्कीम जो ये होती है, ठीक है, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, ये सारी आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आती हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम है ये आपकी बढ़ी है। कितने परसेंट से बढ़ी है? 13.8% से बढ़ी है। और ये डेटा आपका है अप टू February 2024 का। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? सबसे ज्यादा जो योगदान है इस ग्रोथ में वो है सुकन्या समृद्धि योजना का और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। सुकन्या समृद्धि योजना में 41% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। ठीक है, एज ऑफ February 2024। और ये कंपैरिजन आपका है फरवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच का। ठीक है, जिसमें 41% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है सुकन्या समृद्धि योजना में। एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ये ग्रोथ हमें 28% की देखने को मिली है। वेयरएज पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम जो है इसमें 9% का ग्रोथ है और पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट में 11% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। ये क्लियर है? नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इन स्कीम्स की। स्मॉल सेविंग स्कीम क्या होती है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट इसे मैनेज करती है, एनकरेज करने के लिए सिटीजन्स को कि वो सेविंग करें। ठीक है। दूसरा, सेविंग स्कीम्स जो है आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम, इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली बेसिस पे आपको नोटिफाई किया जाता है, बताया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये किसने दिया था? ये श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने दिया था जनवरी 2023 में। तो ये सारी चीज क्लियर है। अब बात करेंगे आपके दो इंपॉर्टेंट जो योजना है आपकी, जो स्कीम्स हैं। सुकन्या समृद्धि योजना कब आई थी? 2015 में आई थी, एज अ पार्ट ऑफ अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, प्रमोट करने के लिए गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है कि जब अकाउंट ओपन हो रहा है उस टाइम पे जो बच्चा है वो आपका 10 साल से कम होना चाहिए। और यहाँ पे आप पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवा सकते हो, कमर्शियल बैंक्स में भी अकाउंट खुलवा सकते हो। देन नेक्स्ट है, इंटरेस्ट रेट इसका 8.2% का है। इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम 250 के करा सकते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख के करा सकते हो पर एनम। ओके। नेक्स्ट आते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे। इसे 2004 में लॉन्च किया गया था। एलिजिबिलिटी क्या है? इंडिविजुअल्स ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है। इंटरेस्ट रेट करंटली है 8.2% पर एनम का। टेन्योर आपका कितना है? 5 साल का। इन्वेस्टमेंट अगर बात करें मिनिमम 1000 है, मैक्सिमम 30 लाख रखी गई है। क्लियर है? नाउ करंट जो रेट है आपके स्मॉल सेविंग स्कीम्स में वो भी देख लेते हैं, जो नोटिफाई किए गए हैं 30 सितंबर 2024 को। जैसे बेसिकली अनचेंज रखा गया है, तो जो पुराने आपके चले हुए हैं इंटरेस्ट रेट वही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे सेविंग डिपॉजिट में 4% का है, 1 ईयर टाइम डिपॉजिट में 6.9%, 2 ईयर टाइम डिपॉजिट 7%, 3 ईयर्स के लिए 7.1%, 5 ईयर के लिए 7.5%, 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट के लिए 6.7% है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए 8.2%, देन मंथली इनकम अकाउंट स्कीम 7.4%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.1%, देन अगर बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम की 7.1% है। देन आपका किसान विकास पत्र के लिए 7.5% एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इट इज 8.2%। क्लियर है? Next is the IREDA recently in September signed a MOU with which organization for the development and implementation of a 900 megawatt Upper Karnali hydroelectric project in Nepal।
तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एमओयू साइन किया है IRADA के साथ? किस चीज के लिए? फॉर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है SJVN लिमिटेड, दूसरी है GMR एनर्जी लिमिटेड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B आर करेक्ट। अब ये एमओयू साइन किया गया था बिटवीन दी SK शर्मा जो जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है IRADA के, जितेंद्र यादव जो GM है SJVN के, एंड SN बर्दे जो CEO है GMR एनर्जी के। इन तीनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ अ गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इनमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज G श्रीनिवासन या गोपालन श्रीनिवासन इनका नाम है, जिन्हें MD एंड CEO बनाया गया है गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस का, जो आपके न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फॉर्मर CMD भी रह चुके हैं। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। अब गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये आपकी चेन्नई बेस्ड कंपनी है, चेन्नई तमिलनाडु में ये लोकेटेड है, और ये ये आपका जॉइंट वेंचर है TVS ग्रुप और फैमिली ऑफ V जगन्नाथन जो फाउंडर है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के। ठीक है, इसके साथ जो गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इसे IRDAI ने लाइसेंस दिया था 2024 में। फाइन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसीव्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू फंक्शन एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया गया है RBI के थ्रू? तो इट इज योर पेजी लोकल। क्या नाम है इसका? पेजी लोकल। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। फाइन। पेजी लोकल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इसका पूरा नाम है, जिसकी शुरुआत आपके 2021 में हुई थी। इसके फाउंडर्स हैं प्राची धरानी, रोहित सुकेजा एंड योगेश लोखंडे। करंट CEO है प्राची धरानी, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके अलावा पेजी लोकल जो है इट वाज ऑनर्ड एज अ फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर एट द 3rd ग्लोबल फिनटेक अवार्ड जो आपके मुंबई महाराष्ट्र में हुए थे ड्यूरिंग द 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। फाइन। Now next question है, the RBI mandated the frequency of a credit information reporting to dash with effect from 1st January 2025 to boost transparency in this system। तो RBI ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग है वो आपके हर 15 दिन में होनी चाहिए। ठीक है, एवरी 15 डेज ये आपकी होनी चाहिए, या आप बोल सकते हो इसे फोर्टनाइटली बेसिस पे ये कर दी गई है। अर्लियर इट वाज मंथली और शॉर्टर इंटरवल होता था जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बीच में डिसाइड हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट इज, अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की बात करें, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कलेक्ट करते हैं फाइनेंशियल डेटा रिगार्डिंग द लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड मोर अबाउट द इंडिविजुअल्स एंड शेयर इट विद द मेंबर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको नोट करना है कि टोटल 4 यहाँ पे जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आपकी हैं। एक आपकी CIBIL होगी, दूसरी है ACIS एंड नेक्स्ट इज ACICIL एंड चौथी आपकी है CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इन सितंबर रिलैक्स्ड द नॉर्म्स फॉर एक्सपेंडिचर exceeding rupees 500 crore to boost the capital expenditure that is estimated rupees 11.11 lakh crore for financial year 2025। तो it is done by the Ministry of Finance। किसने किया है? Ministry of Finance द्वारा ये किया गया है। इवन ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 का यूनियन बजट था उसमें भी अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट हैज बीन नोटिफाइड एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय विच मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन कंस्टिट्यूशनल विद द RBI, इन कंसल्टेशन विद द RBI। तो रिसेंटली जो आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इन्होंने नोटिफाई किया है कि जो नाफिड NABFID है आपका, नाफिबिड है जो इसे एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। ठीक है, अब इससे होगा क्या, जो आपकी NABFID ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी फंड करने के लिए लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, स्ट्रेंथनिंग द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें स्टैटिक इंफॉर्मेशन की तो इसके चेयरमैन है KV कमात, मैनेजिंग डायरेक्टर आपके हैं राजकिरण राय जी एंड हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और 2021 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द न्यू RBI गाइडलाइन overseas citizens of India card holder are now eligible for dash loan from Indian banks as long as they are residing in India। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है क्या।
ठीक है, कार्ड होल्डर है क्या। तो ऐसा आपको पता होगा कि हम बोलते हैं, जैसे सुनीता विलियम जी हैं, उनको हम बोलते हैं इंडियन ओरिजिन की पर्सन है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके जो एंसेस्टर रहे होंगे, मतलब उनके जो दादा परदादा रहे होंगे, वो इंडिया से बिलोंग करते होंगे, फिर उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई होगी दूसरी जगह, और इसी वजह से हम उन लोगों को क्या बोलते हैं, आपके इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, अगर वही लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया में रहते हैं, उन्हें हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बोलते हैं। उन्हीं के लिए आरबीआई ने गाइडलाइन यहाँ पे निकाली है। क्या बोला है कि अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो वो इंडियन बैंक से लोन ले सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, एजुकेशन लोन ये इंडियन बैंक से ले सकते हैं इफ दे आर रिसाइडिंग इन इंडिया। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं। जैसे जो लोन है, इसमें जो भी लोन, एजुकेशन लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन और ट्रैवल इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक है, साथ में ही जो ये आपका लोन है, इसकी रीपेमेंट कब करनी होगी, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। साथ में ग्रेस पीरियड भी यहाँ पे बताया गया है 6 से 12 महीने का, जो आपको दिया जाएगा आफ्टर द पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑर्डर टू सिक्योर द एम्प्लॉयमेंट। थर्ड चीज कि ये आपका जो लोन होगा, ये यहाँ पे जो पर्सन है उनको कोलेटरल प्रोवाइड करना होगा, जो डिपेंड करेगा इनके लोन अमाउंट पे एंड पॉलिसीज ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट कुछ इंडियन बैंक्स हैं जो इस टाइप का लोन या एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं आपके इन कार्ड होल्डर्स को, जो जिनमें आ जाता है नाम आपका एसबीआई का, एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसी बैंक, इस टाइप के आपके बैंक्स हैं जो यहाँ पे एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं इनको। ठीक है, नाउ आरबीआई की बात करें तो इसके गवर्नर आपके हैं शक्तिकांता दास जी, जो 25th गवर्नर है आरबीआई के। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र का, एंड 1 अप्रैल 1935 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, next is in September 2024 the Airtel Finance has introduced a fixed deposit service with a interest rate of up to -% per annum। तो कितने परसेंट का यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है, एयरटेल फाइनेंस ने जो फिक्स डिपॉजिट सर्विस यहाँ पे लॉन्च की है, इट इज 9.1%। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 9.1% का रखा गया है, और ये सर्विसेज आप एक्सेस कर सकते हो एयरटेल थैंक्स ऐप से। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे एयरटेल फाइनेंस ने मेंशन किया है कि ये ऑफर करेंगे एफडी सर्विसेज इन पार्टनरिंग विद दी एनबीएफसीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया, जिसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्रीराम फाइनेंस इंक्लूडेड है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस आपके यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड होंगे। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है जो एयरटेल फाइनेंस है, ये विड्रॉल फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि आप 7 दिन के बाद कभी भी विड्रॉल कर सकते हो पैसा। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आप कस्टमर जो है वो एफडी मैनेज कर सकते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप से, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे रखी गई है वो है 1000 रुपीज की। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर टाटा स्टील यूके लिमिटेड हैज साइंड अ $1 million ग्रांट फंडिंग अग्रीमेंट विद यूके गवर्नमेंट फॉर इट्स 1.25 billion ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट इन अ वेल्स यूके। तो कितने मिलियन पाउंड्स का आपका ये अग्रीमेंट है जो साइन हुआ है यूके गवर्नमेंट और टाटा स्टील यूके लिमिटेड के बीच में, इट इज 500 million pounds। ठीक है, नाउ जो प्रोजेक्ट है इसकी वैल्यू जो है 1.25 बिलियन आपके पाउंड्स है, एंड इसका मेन एम क्या है कि यहाँ पे इंस्टॉल किया जाए, इनकी प्रोजेक्ट साइट पे इंस्टॉल किया जाए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को। ठीक है, ये कौन करेगा, ये टाटा स्टील यूके लिमिटेड करेगी। अब इस इन्वेस्टमेंट से ये एक्सपेक्टेड है कि यूके की इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी 8% से, एंड पोर्ट टेलवॉट एमिशन जो है ये आपका 90% से कम हो जाएगा। साथ में ही ये आपका जो है एडिशनली ये आपका सेफगार्ड करेगा 5000 जॉब्स एंड सिक्योर करेगा फ्यूचर ऑफ स्टील मेकिंग इन यूके, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। साथ में ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑपरेशनल आपका कब तक होगा, बाय द एंड ऑफ 2027। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ श्रीराम फाइनेंस। तो श्रीराम फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं राहुल द्रविड़। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फाइन, next is the Life Insurance Corporation of India has increased its stake in a Indian Railway Catering and Tourism Corporation to -%। तो कितना परसेंट यहाँ पे स्टेक इन्होंने इंक्रीज किया है, पहले ये 7.278% था, अब इंक्रीज करके इसको 9.3% कर दिया गया है, या आप कह सकते हो approximately 9.298%। फाइन, next is recently in September the Max Healthcare Institute Limited has announced the acquisition of 64% stake in which of the following at the enterprise value of rupees
1660 करोड़। तो मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने अनाउंस किया है एक्विजिशन 64% स्टेक का इन दी जेपी हेल्थ केयर। ठीक है, इन दी जेपी हेल्थ केयर, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये एक्विजिशन आपका कंप्लीट हो जाएगा विद इन दी नेक्स्ट 30 days by following after the approval from the National Company Law Appellate Tribunal, that is NCLAT के अप्रूवल के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च द डैश पोर्टल टू बूस्ट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है भास्कर, जिसका मेन एम क्या है, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, बूस्ट करना। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, फुल फॉर्म है इसका भास्कर का। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री जो है यहाँ पे बिल्ड करना है फॉर द स्टेक होल्डर्स विद इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरी स्टेक होल्डर्स विल बी असाइंड, यहाँ पे इस पोर्टल पे हर एक स्टेक होल्डर्स को भास्कर आईडी जो है वो असाइन की जाएगी फॉर इंश्योरिंग पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन एंड टेलर्ड एक्सपीरियंस अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज Now next question here, the United States International Development Finance Corporation has announced an investment of $1 million in India. तो आपका जो यूएस की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इन्होंने $70 मिलियन का यहाँ पे बोला है, अनाउंसमेंट किया है कि ये इंडिया को प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 20 मिलियन लोन जो है इन्होंने बेसिकली कमिट किया है पेनिका बायोटेक लिमिटेड को, ताकि इनका जो हेक्सावैलेंट वैक्सीन है उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जो प्रोटेक्ट करेंगी चिल्ड्रंस को इन डिजीजेस से, जैसे पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है, इन सब से ये प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस टाइप की वैक्सीन है जिनका प्रोडक्शन एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है कि जो लोन है ये हेल्प करेगा पेनिका को, ये 70 मिलियन डोजेस जो है एनुअली इस वैक्सीन के प्रोड्यूस करें। फाइन, नेक्स्ट आता है 50 मिलियन जो है लोन अग्रीमेंट साइन किया है इन्होंने वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ताकि एक्सपैंड किया जा सके मॉर्टगेज एंड होम लेंडिंग इन इंडिया। और इसका 95% जो ये लोन है, इसका 95% बेसिकली आपका हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा विमेंस को। फाइन, नेक्स्ट इज द RBI has imposed a monetary penalty totaling rupees 2.91 crore on Dash and Dash Bank for certain deficiencies in a statutory and regulatory compliance। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ सितंबर RBI ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है एक्सिस बैंक और HDFC बैंक पे। ठीक है, कौन से बैंक है, एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक पे ये पेनल्टी लगाई गई है। एक्सिस बैंक पे 1.91 करोड़ की है और HDFC बैंक पे ये 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट बिकम्स द 6th इंडियन स्टार्टअप टू अचीव द यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2024। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो 6th इंडियन स्टार्टअप बनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज मनीव्यू। कौन सी कंपनी है? मनीव्यू, जो यूनिकॉर्न बनी है 6th यूनिकॉर्न 2024 की। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? बेसिकली प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यू आपकी 1 बिलियन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका यूनिकॉर्न। देन 2024 में और कौन कौन से यूनिकॉर्न आपके थे? कृत्रिम, परफ्यूस, पॉटर, रैपिडो, अथर एंड नाउ इट इज मनीव्यू। तो टोटल 6 आपके यूनिकॉर्न यहाँ पे हो गए 2024 के। ठीक है, मनीव्यू की बात करें तो ये आपका एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म है विच इज ऑपरेटेड बाय द विजडीएम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड रिसेंटली इसने 38.6 करोड़ की जो है फंडिंग प्राप्त की है फ्रॉम द एसिल इंडिया एंड नेक्सस वेंचर पार्टनर्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट टाइटल अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्गेविटी, डेमोग्राफिक चेंज, non-communicable diseases and human capital, at least 1/3 of the world population will be over 60 years of the age by dash year। तो कौन से ईयर तक इंडिया की वर्ल्ड की आपकी 1/3 पॉपुलेशन जो है वो 60 ईयर से ज्यादा एज की हो जाएगी? इट इज 2030। ठीक है, इट इज 2030, 2030 तक यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया गया था? अगर हम इन्वेस्ट करें हेल्दी लॉन्गेविटी पे तो इससे सेव किया जा सकता है 150 मिलियन लाइव्स को इन अ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज एंड एक्सटेंडेड मिलियंस मोर बाय 2050। क्लियर है? नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पे बोला गया था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने सेट किया है टारगेट of reaching 1.5 billion people with a better health services by 2030। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपको वॉशिंगटन DC USA में एंड इसे 1944 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था।
फाइन. Now next question है, which among the following organization or organizations has provided rupees 7.2 billion funding to JBM Equolife Mobility Private Limited for electric bus expansion in India? तो इंडिया में इलेक्ट्रिक बस को एक्सपैंड करने के लिए, ज़्यादा लाने के लिए 7.2 बिलियन रुपीस की जो है फंडिंग दी गई है फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. इन दोनों द्वारा जो है ये फंडिंग दी गई है 7.2 बिलियन रुपीस की. ये क्लियर है. अब इस फंडिंग को कहाँ पे यूज किया जाएगा? बेसिकली ये फंडिंग सपोर्ट करेगी प्रोक्योरमेंट ऑफ 650 इलेक्ट्रिक बसेस, जिसके साथ शामिल है एसोसिएटेड कॉस्ट फॉर ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, डिपोट्स एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड उड़ीसा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जो अभी यहाँ पे 7.2 बिलियन की हमने बात की है, ये जो फंडिंग दी गई है, इसमें से एडीबी ने आपकी 3.6 बिलियन रुपीस की जो है फंडिंग दी है. रेस्ट आपकी AIIB ने दी है. क्लियर है. इसके अलावा ये जो फंडिंग है, इट इज अलाइन विद द रिसेंटली अनाउंस्ड PM E-Drive स्कीम, जिसका एम क्या है? सब्सिडाइज करना है हमें 14,000 इलेक्ट्रिक बसेस एज अ पार्ट ऑफ अ 10,900 करोड़ ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव. ये क्लियर है. नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च अ वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर नेम्ड अदिति फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज. तो रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने 3 आपकी जनरेटिव AI पावर्ड सॉल्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे लॉन्च किए थे, जिसमें से एक आपका है अदिति, जो एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है. तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी. इसके अलावा बाकी जो आपके AI पावर्ड सोल्यूशन है, जैसे ज्ञान सहाय .ai, ये आपका है नॉलेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इनके एम्प्लॉयज के लिए. दूसरा है ADI, ये आपका चैटबॉट है जो आपकी डिजिटली क्वेरीज को सॉल्व करेगा कस्टमर्स की. ओके. स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD and CEO कौन है? देवदत्ता चंद. हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका वडोदरा, गुजरात में, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1908. और टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company partnered with Singapore-based Liquid Group to enable Indian traveler to make UPI payments to the merchants in Singapore? तो इनमें से कौन सा आपका ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसने पार्टनरशिप की है सिंगापुर बेस्ड लिक्विड ग्रुप के साथ, ताकि जब भी इंडियन ट्रैवलर्स आपके सिंगापुर में जाए तो वहाँ पे इजीली स्कैन और पे करके वो इस ऐप से पैसा जो है ट्रांसफर कर पाए. तो इट इज फोन पे ऐप. ठीक है. फोन पे द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है. नाउ अगर स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बात करें तो फोन पे के फाउंडर कौन है? इट इज समीर निगम, जो इसके CEO भी हैं. इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में और बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है. ओके. नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज सिक्योर्ड ऑर्डर वर्थ 850 करोड़ फ्रॉम द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर सप्लाई इंडिजीनियस मल्टीफंक्शन रेडार इन एक्सपैंड. तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा यहाँ पे ऑर्डर रिसीव किया गया है 850 करोड़ का कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से? तो इट इज BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. ठीक है. अब ये जो आपके ये रेडार हैं, ये रेडार डिजाइन किसने किए हैं? DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी आपकी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की. फाइन. इसके अलावा BEL को 305 करोड़ का ऑर्डर एक और मिला है. किस चीज के लिए? मैन्युफैक्चरिंग शिप नेविगेशनल सिस्टम, थर्मल इमेजर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फायर गन कंट्रोल सिस्टम एंड स्पेयर एंड सर्विस. तो ये सारी चीजों का यहाँ पे इनको 305 करोड़ का ऑर्डर एक और रिसीव हुआ है अलॉन्ग विद द 850 करोड़ ऑर्डर. फाइन. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो करंट CMD इसके हैं मनोज जैन. हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में और 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी. फाइन. नेक्स्ट इज, इन सितंबर 2024 पैसा बाजार हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च देयर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड. तो अब पैसा बाजार ने येस बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप की है ताकि ये लॉन्च करे इनका को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम क्या है? इट इज येस बैंक पैसा बाजार पैसा सेव क्रेडिट कार्ड. क्या नाम है? येस बैंक पैसा बाजार पैसा सेव क्रेडिट कार्ड. फाइन. पैसा बाजार की बात करें तो इसके CEO है नवीन कुकरेजा. हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में और इसे 2014 में स्टैब्लिश किया गया था. अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन येस बैंक की आप मेरे को ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है और इसके करंट MD and CEO कौन है? फाइन. नेक्स्ट इज, नेम द कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड scanmytrip.com, India's first travel service marketplace on
ONDC, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी पहली कंपनी बनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है scanmytrip.com, ठीक है, जो पहली ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी बनी है जिसने अपनी ट्रैवल सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड की है थ्रू दी ONDC नेटवर्क, मतलब प्रोवाइड करेगा थ्रू दी ONDC नेटवर्क। तो इट इज ईज माई ट्रिप। कौन सी आपकी कंपनी है? इट इज ईज माई ट्रिप। ये फर्स्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, OTA है, जो सेल और परचेज करेगी ट्रैवल सर्विसेज ONDC प्लेटफॉर्म से। क्लियर है? ईज माई ट्रिप की बात करें तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। करंट CEO इसके हैं निशांत पीटी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। Next is, which company has recently in September signed a agreement with Italy-based global operator Telecom Italia Sparkle SPA to enhance connectivity between Asia and Europe? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है इटली की ग्लोबल ऑपरेटर टेलीकॉम इटालिया स्पार्कल के साथ? तो इट इज एयरटेल बिजनेस। ठीक है, क्या काम करेंगे? ये बेसिकली एनहांस करेंगे कनेक्टिविटी एशिया और यूरोप में। नेक्स्ट है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च लिक्विड प्लस फिक्स डिपॉजिट एट 6.75% इंटरेस्ट रेट पर एनम? तो इनमें से कौन सा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने इस लिक्विड प्लस फिक्स डिपॉजिट को लॉन्च किया है? तो इट इज जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा बैंक है? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसका इंटरेस्ट रेट आपका पर एनम रहेगा 6.75% का। फाइन। अब ये जो FD यहाँ पे डिजाइन की गई है, ये बेसिकली इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए डिजाइन की गई है, उनके नीड्स को ध्यान में रख के डिजाइन की गई है। ठीक है, टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे 7 दिन से 180 दिन का यहाँ पे टेन्योर है। मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 10 लाख का है। मैक्सिमम आप 3 करोड़ कर सकते हो। वेरएस अगर बल्क फिक्स डिपॉजिट की बात हुई तो 300 करोड़ यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है इसकी और मैक्सिमम 200 करोड़ है। ओके, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो MD एंड CEO है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अजय कनवाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और 2018 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Next is, name the bank that has launched 2 new credit cards, Ashwa and Maurya, under the premium credit card segment. तो इनमें से कौन सा आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने लॉन्च किया है इन अश्वा और मौर्य प्रीमियम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स को? इट वॉज लॉन्च बाय दी IDFC फर्स्ट बैंक। किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। अश्वा क्रेडिट कार्ड आपके फोकस करता है मिड टीयर कस्टमर्स को, मौर्य क्रेडिट कार्ड फोकस करता है एफिलिएट सेगमेंट्स को। ठीक है, एंड दीज कार्ड्स आर पावर्ड बाय वीजा। ये क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है V वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट्स टैगलाइन इज ऑलवेज यू फर्स्ट। स्टैब्लिश कब किया गया था? 2018 में। नेक्स्ट इज, the Asian Development Bank has approved a $50 million loan for water resource management and climate resilience in which Indian state? तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जिसके लिए 50 मिलियन $US का लोन जो है सैंक्शन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ताकि यहाँ पे जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेसिलेंस है उसको यहाँ पे ठीक किया जा सके, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को ठीक किया जा सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज मेघालय। अब इससे रिलेटेड आपके पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट के थ्रू 532 वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपका बनाया जाएगा मेघालय के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, जिसका काम क्या रहेगा? जो बेसिकली आपका मैनेज करेगा हैवी रेनफॉल एंड फ्लैश फ्लड को मॉनसून सीजन में। क्लियर है? नेक्स्ट है कि जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप करेगा 3000 हेक्टेयर्स ऑफ इरिगेटेड लैंड फॉर फार्मर्स, जिसका बेसिकली एम क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव करने में ये मदद करेगा। फाइन। नेक्स्ट है, स्मॉल मल्टीपर्पज रिजर्वॉयर्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और जो आपके एग्जिस्टिंग होंगे उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। साथ में ही 50 वेदर स्टेशन यहाँ पे बनाए जाएंगे फॉर डेटा कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है ये इंट्रोड्यूस करेगा माइक्रो इरिगेशन सिस्टम गारो, जैंतिया एंड खासी रीजन्स में। साथ में ही ये लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे पायलट टेस्टिंग ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी माइक्रो हाइड्रो पावर इन 3 WHS। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो ADB है, ये बेसिकली बेटर वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेंथन कैसे करेगा कैपेसिटी आपके मेघालय स्टेट वाटरशेड एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की एंड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज सैंक्शन अ रूपी टर्म लोन फैसिलिटी ऑफ ₹10,050 crore to Damodar Valley Corporation to develop an ultra super critical thermal power project with a 1600 megawatt capacity in a कोदरमा झारखंड। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने सैंक्शन किया है यहाँ पे 10,050 करोड़ का अमाउंट या लोन टू द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये बैंक आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस प्रोजेक्ट के तहत 2 यूनिट्स यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट की जाएंगी 800 मेगावाट की। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।